तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है स्निफिंग अटैक के बारे में है एंड इसके अलावा स्पूफिंग अटैक के बारे में देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में कवर करने वाले हैं आज। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो जाके हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देख लीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्निफिंग अटैक क्या होता है? ये हमारी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड IT लॉ की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो चलिए पहले तो स्निफिंग अटैक के बारे में देखेंगे डेफिनेशन। तो स्निफिंग वह प्रोसेस है जिसमें जो अटैकर्स होता है नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर्स और एनालाइज करके जो सेंसिटिव जानकारी होती है, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस होती है, जैसे पासवर्ड हो गया, कुकीज़ हो गई या ईमेल्स, उनको चोरी कर लेता है। तो स्निफिंग अटैक काम कैसे करता है? तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देखेंगे तो और भी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जितनी इसमें। तो इसमें और भी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका नेटवर्क पैकेज को कैप्चर करके जो डेटा है उसको रीड करता है। अब जो डेटा होता है वो डेटा आपका पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। जो भी आप फोटो सेंड करते हैं, जो वीडियो सेंड करते हैं आप, वो पहले तो ब्रेक डाउन हो जाता है मल्टीपल पैकेट्स में। और जब ये डेटा या पैकेट्स जो बॉक्स हैं वो जब रिसीवर के मोबाइल पे पहुंचते हैं तो ठीक उसी तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं जिस तरीके से उसको भेजा गया था, या उसी सीक्वेंस में एडजस्ट हो जाते हैं। तो जो डेटा पैकेट्स होते हैं उसको चोरी करना, उसको कैप्चर करना, ये स्निफिंग अटैक के अंतर्गत आता है। एंड स्निफिंग अटैक जो होता है ये पैसिव अटैक के जैसा होता है। इसमें जो ट्रैफिक होता है उसको मॉडिफाई नहीं किया जाता, बट जो ट्रैफिक जा रहा है उसको एनालाइज किया जा सकता है, डेटा को चोरी किया जा सकता है, डेटा को कैप्चर किया जा सकता है और उसमें जानकारी ले ली जा सकती है। एंड इसके अलावा जो स्निफिंग अटैक होता है, कॉन्फिडेंशियल डेटा जो होता है उसको चुराने का काम किया जाता है इसमें, क्योंकि जो यूजर है, जो डेटा सेंड कर रहा है, जो डेटा रिसीव कर रहा है, उसको पता भी नहीं चलता है कि उसका डेटा जो है कोई थर्ड पर्सन सेंटर में बैठ के रीड कर रहा है। तो इसमें लोकल एरिया नेटवर्क या वाईफाई जो होते हैं, वायरलेस फिडेलिटीज़ का फुल फॉर्म होता है वाईफाई का। एंड इसके अलावा इसमें स्पेशली ओपन, जो कि वाईफाई ओपन आपको मिल जाती है, कहीं पे भी जाएंगे आपको वहाँ पे बिना पासवर्ड डाले अगर आपको वाईफाई मिल रहा है तो उसको यूज़ करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, क्योंकि वहाँ पे जो ये स्निफिंग अटैक होता है काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इसमें अनसिक्योर्ड होता है और जिसकी वजह से कोई भी पर्सन उस नेटवर्क में लॉगिन करेगा और ज्वाइन कर लेगा और जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको कैप्चर करने के बाद उसका मिसयूज़ कर सकता है, ठीक है। एंड इसके अलावा स्विच नेटवर्क पर असर कर सकता है। तो अगर आप कहीं पे जाते हैं जहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिल रहा है तो एक बार यूज़ करने से पहले ज़रूर सोचें, क्योंकि फ्री वाईफाई अगर मिल रहा है तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं ये अटैक्स जो है उसमें पॉसिबल हैं। तो आप जब कभी भी वाईफाई को कनेक्ट करें तो इसके लिए आप VPN वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपको एक प्राइवेसी थोड़ा प्रोवाइड करा देता है। एंड ARP स्पूफिंग या मैक, जिसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल फुल फॉर्म होता है मैक का। एंड इसके अलावा इसमें फ्लूडिंग से स्निफिंग की जो सफलता होती बढ़ जाती है। तो इसमें अगर हम बात करें कि जो स्निफिंग अटैक है उससे बचा कैसे जाए, तो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक जो होता है उससे होने पर जो डेटा होता है उसको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो डेटा नॉर्मल पर्सन रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है या कोड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो ओरिजिनल डेटा है वो नहीं दिखेगा, कोड दिखेगा। तो कोड को कोई भी अगर पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। एंड इसके अलावा अगर बात करें प्रिवेंशन की या कैसे इसको रोका जाए, स्निफिंग अटैक से कैसे बचा जाए, तो इसमें स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन का अगर आप प्रॉपर यूज़ करते हैं या स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शंस का जो मेथड है अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्निफिंग अटैक से आप बच सकते हैं। और एंड इसके अलावा सिक्योर वाईफाई जिसमें पासवर्ड लगा हुआ होना चाहिए, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे हर पर्सन आके उसको लॉगिन करके उसका मिसयूज़ ना कर सके। एंड इसके अलावा नेटवर्क जो सेगमेंट्स होते हैं और जो यूज ऑफ VPN है उससे हम डेटा की स्निफिंग जो होती है उससे बच सकते हैं। VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसका काम होता है बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क बना देना जो कि रियल में है नहीं, एक नेटवर्क बनाने का काम करता है, जिससे आप जब डाटा का ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो डेटा जब आप एक्सेस कर रहे हैं तो वही कंपनी जान पाती है कि आपने कौन सा डेटा एक्सेस किया है और क्या चीज़ें आप सर्च कर रहे हैं। अगर थर्ड पर्सन उसको एक्सेस करना चाहेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कौन सा डेटा उसके बीच में ट्रैवल हो रहा है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है कि जो स्निफिंग अटैक होता है वो क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो हमने बहुत सारी डिटेल्स के साथ पढ़ा स्निफिंग अटैक। आप देखेंगे स्पूफिंग अटैक क्या होता है। तो ये आइडेंटिटी या सोर्स एड्रेस को फेक करता है, जिससे क्या होगा, ये अपना काम कर सकता है। सेंसिटिव डेटा जो होता है उसको चोरी करने का काम करता है। टाइप्स जैसे कि IP स्पूफिंग, IP जो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है इसको, इसकी चोरी कर लेना। एंड ईमेल स्पूफिंग, एंड इसके अलावा ARP स्पूफिंग, एंड इसके अलावा DNS स्पूफिंग। ऑफ्टन मैन इन द मिडिल अटैक्स, या हम इसको MITM के नाम से जानते हैं, मैन इन द मिडिल अटैक या फिशिंग अटैक्स में इसका यूज किया जाता है या यूज करते हैं अटैकर्स लोग। सिस्टम्स एक्सेस या नेटवर्क कम्युनिकेशन जो होता है उसको कंप्रोमाइज़ कर सकता है। उससे बचने का एक कुछ तरीके होते हैं वो देख लेते हैं, या मेथड।
तो प्रिवेंशंस कैसे किया जाए इसका, तो ऑथेंटिकेशंस प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके, इंक्रिप्शंस का यूज़ करके, जिससे डेटा जो होता है वो शेयर होगा तो उसको थर्ड पर्सन रीड नहीं कर पाएगा। और डिजिटल सिग्नेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसकी हेल्प से जो डेटा है उसको काफ़ी हद तक सिक्योर किया जाता है। और ये एंटी स्पूफिंग जो है उनको यूज़ करने के बाद हम डेटा जो होता है उसको स्पूफिंग से बचा सकते हैं। एंड इसके अलावा स्पूफिंग से फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, आइडेंटिटी थीफ होती है और डेटा जो होता है ब्रीच हो सकता है। तो इससे बचने के कुछ तरीके हैं, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स जैसे कि फायरवॉल्स और आईडीएस स्पूफिंग अटेम्प्ट्स डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा स्नीफिंग अटैक क्या होता है। स्नीफिंग अटैक में जो यूज़र होता है उसका डेटा कैसे लॉस होता है और अटैकर्स अपना कैसे जो है काम करते हैं। दोस्तों ये हमारी सीरीज चल रही इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड IT लॉ की, जिसमें मैंने बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। और सारी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी प्लेलिस्ट पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और सारी वीडियोज़ देखिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,